अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि हमने सूरतुन निसा का रुकू नंबर 3 उसके मुख्तलिफ अहकामात और मसाइल को बयान करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। तो आज की मुख्तसर वीडियो में हम सूरतुन निसा के तीसरे रुकू में जो आने वाले अहकामात हैं उनके बारे में बहस करेंगे और उन पर रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अगर शौहर बीवी को खर्चा ना दे और ना ही वो तलाक दे, तो आया अदालत उसका निकाह फसख कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, हाँ या नहीं? मुख्तलिफ उलमा और फ़ुक़हा के अक़वाल की रोशनी में इस पर बहस डालिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे ज़माने में, मतलब ये पहले वाली बात चल रही है कि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि शौहर बीवी का ख़र्चा नहीं देता था और ना ही वो उसको तलाक देता था। बीवी अदालत में मुकदमा दायर कर देती थी, शौहर अदालत में पेश नहीं होता था और अदालत गवाहों की बुनियाद पर एक तरफ़ा फ़ैसला करके उस निकाह को फसख कर देती थी और इसको मौजूदा मजिस्ट्रेट अपनी इस्तिलाह में खुला से ताबीर करती हैं। मतलब ये कि औरत अगर अदालत में चली जाए और मर्द से आज़ाद होना चाहे, मर्द से अलहदगी चाहे, तो वो औरत अदालत से रुजू करके खुला ले सकती है। अब सवाल यह है कि अदालत का ये फ़ैसला अज़रूए काबिल शरअ, मतलब शरीयत की रूह से सही माना जाएगा या नहीं, इसके बारे में हम रोशनी डालते हैं। सबसे पहली हदीस मुबारक है कि इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करती हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अयाल कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बीवी जो कहती है कि मुझको खिलाओ या मुझको अलहदा कर दो। बहवाला सुनन दारक़ुतनी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 296 और 297। इसी तरह काजी अबू अल वलीद मोहम्मद बिन अहमद बिन रुशद मालिकी उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स बीवी का नफ़का अदा करने से, मतलब नानो नफ़का, खाना पीना, रिहाइश, लिबास वगैरह अदा करने से आजिज़ हो, इसके बारे में इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़हब ये है। मतलब वो ये बताते हैं कि उनके दरमियान तफरीक कर दी जाएगी, जुदाई कर दी जाएगी। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उनके दरमियान जुदाई नहीं की जाएगी। जमहूर की दलील ये है कि जब शौहर जो है वो बिल इत्तिफ़ाक़ ऐसा काम करे कि नानो नफ़का अदा ना करे, और जब नानो नफ़का ना देने का ज़रर मुबाशरत ना करने के ज़रर से ज़्यादा है, तो उसमें फिर बेहतर यही है कि उन दोनों के दरमियान जो है वो तफरीक कर देनी चाहिए। क्योंकि शौहर के जिमा ना करने पर तो सब्र हो सकता है, लेकिन अगर खाना पीना वो नहीं खाएगी तो उस पर सब्र नहीं हो सकता। बहवाला बिदायतुल मुज्तहिद व निहायतुल मुक़तसिद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 39। इसी तरह अल्लामा अबू अल बरकात सैयदी फरमाते हैं कि जब औरत फ़स्ख़ निकाह का इरादा करे और हाकिम के पास मुकदमा पेश करे, तो अगर उसका खावन जो है वो भूख का, मुफलिसी का, गरीबी का शिकार ना हो, तो हाकिम जो है वो खावन को खाने का खर्च और कपड़े देने का हुक्म दे। जबकि औरत ने नफ़का ना देने की शिकायत की हो या उसको तलाक देने का हुक्म दे दे या कह दे कि या तो तुम बीवी को खर्च दो या फिर इसको तलाक दे दो, वरना हाकिम अपने इज्तिहाद से 1 या 2 दिन इंतज़ार करने के बाद उसकी बीवी पर तलाक वाक़ई हो जाएगी और वो दोनों में जुदाई पैदा करवा देगा। बहवाला अशरहुल कबीर अला हाशिमित अद्दुसूक़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 519। अब रहा सवाल ये कि आइम्मा सलासा के मज़ाहिब के मुताबिक जो यहाँ पे अक़वाल पेश किए गए हैं, उनमें अगर खावंद अदालत में हाजिर होता है तो फिर क्या इस सूरत में तलाक होगी, खुला होगा या नहीं? तो इसके बारे में मुख्तलिफ राय मिलती हैं। एक तो ये है कि अगर खाविंद जो है वो अदालत में हाजिर होता है और वो अपनी खुशी से इस बात का इकरार कर लेता है कि हाँ, मैं वाकई बीवी से अलहदगी चाहता हूँ और बीवी को अलग कर देता हूँ, तो फिर अदालत उस पर फैसला कर देगी और वो दोनों अलहदा हो जाएंगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर दोनों के दरमियान जुदाई नहीं की जाएगी। बहवाला रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 340। मतलब सामीन, ये था वो मसला, वो अहकाम कि अगर बीवी को और मर्द जो है वो ख़र्चा भी ना दे और वो तलाक भी ना दे, तो इस सूरत में फिर क्या करना चाहिए? तो इस सूरत में फिर यही हो सकता है कि दोनों के दरमियान जुदाई करवाई जाए, और जुदाई करवाने के मुख्तलिफ अहकामात भी मैंने बयान कर दिए हैं। उसी को सामने रखते हुए अगर ये काम किया जाएगा तो बिल्कुल ये काम ठीक होगा। ठीक है। और भी इसके अलावा बेशुमार अहकामात ऐसे मिलते हैं कि
اگر دونوں کے درمیان نبھا نہ ہو رہا تو پھر کیا صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے؟ کیا مرد طلاق دے دے یا عورت خلا لے لے؟ بے شمار احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ فرداً فرداً ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔